तो देखो बेटा, आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले डिसजॉइंट सेट्स के बारे में। ठीक है, डिसजॉइंट सेट्स, डिसजॉइंट सेट। ठीक है बेटा, डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं बेटा? ऐसे सेट्स जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। ठीक है, अगर एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, यानी कि दो सेट है हमारे पास ए और बी, और उनका इंटरसेक्शन क्या है बेटा? फाई है। ठीक है, इंटरसेक्शन में हम लोग क्या करते हैं? कॉमन एलिमेंट ढूंढते हैं ना। तो अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, ठीक है, उनका इंटरसेक्शन फाई है, तो देन दैट सेट आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम सेट ले रहे हैं, ए सेट लिया हमने यहाँ पर ए बी। ठीक है, और बी सेट लिया हमने यहाँ पर 1 2। ठीक है, अब आप देखो जरा, ए और बी में कुछ कॉमन दिख रहा है? नहीं। ए के एलिमेंट ए और बी है, जबकि बी के एलिमेंट 1 और 2 है। तो यानी ए और बी का इंटरसेक्शन क्या आएगा बेटा? फाई आएगा। तो इसका मतलब ए एंड बी आर टू डिसजॉइंट सेट। ठीक है, तो डिसजॉइंट सेट्स वो होते हैं जिनके अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। ठीक है ना। अगर कोई भी एक एलिमेंट कॉमन आ जाता है तो फिर वो सेट डिसजॉइंट सेट नहीं होंगे। ठीक है, तो इंटरसेक्शन फाई होना चाहिए बेटा। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट आता है डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो टू सेट्स का डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटा? जैसे मान लीजिए टू सेट्स हैं ए और बी, अगर हमें इनका डिफरेंस निकालना है तो हम लिखेंगे ए माइनस बी, एंड ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ठीक है, तो ए माइनस बी एक ऐसा सेट है जिसे हम ए और बी का डिफरेंस सेट बोलते हैं। ठीक है ना। तो इसमें ए के एलिमेंट तो बिलोंग करेंगे बेटा, बट बी के एलिमेंट इसमें बिलोंग नहीं करेंगे, क्योंकि बी को हम माइनस कर रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा? इसमें से बी के एलिमेंट्स को हटाना होगा। किसमें से? ए में से। हो सकता है ए में कुछ एलिमेंट बी के भी हो, है ना, दोनों में कुछ एलिमेंट कॉमन हो सकते हैं ना। तो हम क्या करेंगे? बी के सारे एलिमेंट्स को हटा देंगे। अगर ए में कोई एलिमेंट कॉमन भी है तो उसे भी हम इसमें से हटाकर लिख देंगे। ठीक है, ए में से हटाकर लिख देंगे, लेकिन हमें केवल ए के ही एलिमेंट लिखना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए ए लिखा हुआ है हमारे पास ए बी सी। ठीक है, और बी हमने लिख दिया यहाँ पर सी डी ई। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पर a माइनस बी जब हम निकालेंगे तो उसमें केवल क्या आएगा बेटा? a के एलिमेंट आएंगे। तो a के एलिमेंट आएंगे तो हमें c भी नहीं लेना है। ठीक है, c नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि c तो b में भी है। तो हमने क्या बताया? b के वो सारे एलिमेंट जो a में कंटेन हो रहे हैं उन्हें भी हटा देना है। मतलब b के एलिमेंट तो लेना ही नहीं है। और अगर कोई एलिमेंट ऐसा है जो ए में कंटेन हो रहा है तो उसको भी हम क्या कर देंगे बेटा? हटा देंगे। तो केवल यहाँ पर जो आंसर में जो एलिमेंट आएंगे वो केवल आएंगे ए और बी। बात समझ में आ रही है? ए माइनस बी में जो एलिमेंट्स आएंगे वो केवल ए और बी आएंगे, क्योंकि ए और बी ए के एलिमेंट हैं। ठीक है, सी ए का एलिमेंट है लेकिन वो बी में भी कंटेन हो रहा है, इस वजह से हमने उस सी को हटा दिया बेटा। ठीक है, तो ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या आ गया? केवल ए और बी। ठीक है, अब चलिए इस पे एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर 8 से देखते हैं बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट आर डिसजॉइंट। अब देखिए ये कुछ सेट्स गिवन है, यहाँ पर हमें बताना है इनमें से कौन से सेट जो है डिसजॉइंट है। तो बेटा हम क्या करेंगे? नॉर्मली यहाँ पर इनका इंटरसेक्शन निकाल के देख लेंगे। अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो वो डिसजॉइंट सेट्स होंगे। जैसे मान लीजिए पहला सेट दिया है 1 2 3 4 है इसमें एलिमेंट। इसके बाद जो सेकंड सेट है इसमें लिखा है x such that x is a natural number and x greater than equal to 4 and less than equal to 6। यानी 4 से लेकर 6 तक हमें नंबर लेना है। तो यानी क्या लेंगे? 4 5 6, है ना। 4 से 6 तक लेने थे नंबर, तो क्या लिया हमने? 4 5 6। अब देखो अगर इन दोनों सेट्स का हम इंटरसेक्शन निकालें तो इन दोनों में क्या कॉमन है बेटा? तो देखो ध्यान से, 4 कॉमन आ रहा है दोनों में। ये देखो इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। तो दोनों सेट में 4 क्या आ रहा है बेटा? कॉमन। तो क्या ये डिसजॉइंट सेट होंगे? नहीं होंगे। ठीक है ना। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इनमें 4 कॉमन है। तो अगर किसी भी सेट में कोई एक सिंगल एलिमेंट भी कॉमन है तो वो डिसजॉइंट सेट नहीं हो सकता। आगे बात समझ में? तो यानी ये डिसजॉइंट सेट नहीं है बेटा। ठीक है, सेकंड वाले में देखो, क्या सेकंड वाला डिसजॉइंट सेट है? नहीं है, क्योंकि ये देखो ई यहाँ भी है और यहाँ भी है, दोनों में ई कॉमन है बेटा। तो ई कॉमन है, इस वजह से ये भी डिसजॉइंट सेट
नहीं है। ठीक है, तो अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन है तो वो डिसजॉइंट सेट नहीं होगा। इसके बाद देखिए थर्ड वाले में, इसमें क्या लिखा हुआ है, x इज अ इवन इंटीजर एंड x इज अ ऑड इंटीजर। ये डिसजॉइंट सेट होगा बेटा। क्यों? क्योंकि कोई भी इवन इंटीजर ऑड नहीं होता और ऑड इंटीजर इवन नहीं होता, दोनों में कुछ कॉमन आ ही नहीं सकता। इसमें जो नंबर आएंगे वो 2 से डिविजिबल होंगे, इसमें जो नंबर आएंगे वो 2 से डिविजिबल नहीं होंगे, तो कोई भी नंबर कॉमन नहीं हो सकता इवन और ऑड में। तो इसलिए ये क्या होंगे बेटा, डिसजॉइंट सेट होंगे, क्योंकि इनका इंटरसेक्शन अगर हम निकालें तो इंटरसेक्शन इसका 5 आएगा बेटा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो ए बी सी डी गिवन है। अब आपको डिफरेंस पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए पहले जैसे a माइनस बी निकालते हैं, तो a माइनस बी इज इक्वल टू, तो देखो ये a की वैल्यू लिखी है और ये b लिखा हुआ है। तो a कितना है यहाँ पर, देखो 3 6 9 12 15 18 एंड 21। ठीक है, फिर माइनस करके b लिखेंगे। b की वैल्यू क्या है बेटा, 4 8 12 16 एंड 20। ठीक है, ये b की वैल्यू है बेटा। अब दोनों को माइनस करना है, तो माइनस में मैंने क्या बताया था, हमें a के एलिमेंट्स लेना है और b के एलिमेंट्स नहीं लेना है, यानी पीछे वाले के एलिमेंट्स हमें नहीं लेना है। तो b का कोई भी एलिमेंट जो a में कॉमन हो वो भी हमें हटा देना है। जैसे आप देखिए कोई एलिमेंट कॉमन दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ये देखिए 12, 12 बी में भी है। ठीक है, तो 12 को हटा देंगे हम। और कोई एलिमेंट कॉमन है नहीं, केवल 12 ही एक सिंगल एलिमेंट था जो यहाँ पर बी में कंटेन हो रहा है और ए में भी कंटेन हो रहा है, तो हम 12 को हटा देंगे। केवल हम ए के एलिमेंट्स को लिखेंगे, और ए के एलिमेंट्स क्या है बेटा, 3 6 9 12 छोड़ दो, और उसके बाद 15 18 एंड 21। बात समझ में आ गई बेटा। तो जब हम a माइनस बी करेंगे, a में से b को माइनस करेंगे, तो हम b के सारे एलिमेंट्स को हटा देंगे। यानी अगर a में कोई एलिमेंट b का आ रहा है तो उसको भी हम हटा देंगे। ठीक है, 12 आ रहा था, b का एलिमेंट था, तो 12 को हमने हटा दिया। अब केवल वो एलिमेंट लिए जो केवल a में कंटेन हो रहे हैं, b में नहीं। ठीक है, तो 3 6 9 15 18 एंड 21, ये इसका आंसर हो गया। क्लियर? ऐसे ही अगर हम a माइनस सी निकालते हैं बेटा, तो a माइनस सी निकाल के देखो जरा क्या आ रहा है। ठीक है, तो ये देखिए ये a की वैल्यू है, ये c की वैल्यू। अब जरा देखो a और c में कुछ कॉमन है क्या, a और c में कुछ कॉमन दिख रहा है बेटा? तो ध्यान से देखिए जरा, ये देखो 6 है ना, 6 a में भी है और c में भी है। ठीक है, और क्या कॉमन दिख रहा है बेटा, 12, ये देखो 12 a में भी है और c में भी है। तो 6 और 12 ये दो नंबर हैं जो ए में भी है और सी में भी है। तो हमें क्या करना है, केवल ए के एलिमेंट लेना है, क्योंकि हमें ए माइनस सी निकालना है। तो हमें ए के एलिमेंट लेना है, सी के नहीं लेना। तो यानी कौन कौन से बचे अब एलिमेंट ए में, अगर 6 और 12 को निकाल दें तो 3 3 9, और ये देखिए 15 18 एंड 21, 15 18 एंड 21। ठीक है बेटा, आगे समझ में? इसी तरह से अगर हम यहाँ पर मान लो कि सी माइनस ए निकालते, सपोज सी माइनस ए निकालते, तो क्या होता, तो हम उल्टा करते बेटा। तो हम उल्टा करते, अब हम ए के एलिमेंट नहीं लिखते, सी के लिखते, क्योंकि सी पहले है और ए बाद में है। तो हमने क्या बताया, पीछे वाले के एलिमेंट नहीं आएंगे, यानी ए के एलिमेंट नहीं आएंगे। तो हम सी के एलिमेंट लिखते और ए के एलिमेंट नहीं लिखते। तो अब देखो 6 और 12 तो हटाते, क्योंकि वो ए और सी में कॉमन है। तो ए के एलिमेंट अब हमें नहीं लेना है, तो 6 और 12 तो हम नहीं लेंगे, लेकिन अब जो बचे हुए एलिमेंट है सी के, वो हम लिखेंगे। तो सी के बचे हुए एलिमेंट क्या है बेटा, 2 4 8 10 14 एंड 16। ठीक है बेटा, बात समझ में आई? तो अगर a माइनस सी लिखा है और c माइनस ए लिखा है, तो ये दोनों वैल्यू अलग अलग आएंगी बेटा। ठीक है, क्योंकि a माइनस सी में हम a के एलिमेंट लेंगे, c के नहीं लेंगे, और c माइनस ए में हम c के एलिमेंट लेंगे, a के एलिमेंट नहीं लेंगे। क्लियर? तो दोनों की जो वैल्यू है वो अलग अलग आएंगे। ठीक है, बाकी के जो क्वेश्चन है इसी तरह से सेम करना है बेटा, तो ये आप होमवर्क में करें इसको। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 10th वाले में। देखिए यहाँ भी ऐसा ही है, यहाँ भी हमें x माइनस वाई निकालना है, y माइनस एक्स निकालना है, और x इंटरसेक्शन y निकालना है। ठीक है, तो x माइनस वाई, तो x में से y को माइनस करो। ठीक है, x में से y को माइनस कर दो, तो बताओ क्या आएगा x माइनस वाई बेटा। केवल x के एलिमेंट लिखो, y के नहीं लिखना है। तो देखो x और y में कॉमन एलिमेंट कौन से हैं बेटा, b कॉमन है, ये देखो, और d कॉमन है ना, b दोनों में है और d दोनों में है। क्लियर? तो b और d जो है वो इसके इंटरसेक्शन में आ जाएंगे, b कॉमा d, है ना। x इंटरसेक्शन y हो जाएगा b कॉमा d, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है।
अब जब हम x माइनस वाई करेंगे बेटा, तो हम केवल x के एलिमेंट लेंगे, तो x के एलिमेंट क्या बचे, अगर b और d हटा दें तो x के एलिमेंट क्या बचे बेटा, a कॉमा c। लेकिन जब हम y माइनस एक्स करेंगे बेटा, तो हम केवल y के एलिमेंट लेंगे, केवल y के एलिमेंट लेंगे, b और d हटा देंगे तो क्या बचेगा बेटा, f कॉमा g। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो जब हम x माइनस वाई किया तो हमने केवल x के एलिमेंट लिए, कॉमन वाले एलिमेंट हटा दिए, और जब हम y माइनस एक्स करेंगे तो केवल y के एलिमेंट लेंगे और कॉमन वाले एलिमेंट हटा देंगे बेटा। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट दिया है, R is a set of real numbers, Q is the set of rational number, then what is the R minus Q। बेटा R minus Q होगा set of irrational numbers, set of irrational number। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा बेटा कि रियल नंबर्स दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होते हैं रैशनल नंबर और एक होते हैं इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो अगर हम रियल नंबर के सेट में से रैशनल नंबर्स को हटा दें, ठीक है, क्यू को हटा दे, क्यू क्या है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। तो अगर हम रियल नंबर के सेट में से रैशनल नंबर्स को हटा दें तो क्या बचेंगे, केवल इरेशनल बचेंगे, क्योंकि रियल नंबर दो टाइप्स के होते हैं, रैशनल और इरेशनल। तो अगर रैशनल हटा दिए जाए तो बचेंगे क्या, इरेशनल बचेंगे, यानी सेट ऑफ इरेशनल नंबर बचेगा बेटा। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ट्रू फॉल्स लगाने बेटा। ये देखो आर डिसजॉइंट, क्या ये डिसजॉइंट सेट है बेटा, बिल्कुल नहीं, फॉल्स है। क्यों नहीं है डिसजॉइंट सेट, दिख रहा होगा, देखो 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है, दोनों में 3 कॉमन है, तो डिसजॉइंट कैसे हो सकते हैं बेटा, फॉल्स हो गया ना। ठीक है, इसके बाद इसमें बताओ आर डिसजॉइंट सेट, क्या ये दोनों डिसजॉइंट सेट है, ये भी फॉल्स है बेटा। क्यों, ये देखो यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है, अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन है तो वो डिसजॉइंट सेट नहीं हो सकते, तो ये फॉल्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है दे आर डिसजॉइंट सेट, क्या ये डिसजॉइंट सेट है बेटा, ये ट्रू है बेटा। ये देखो क्या दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन है, नहीं है, 2 6 10 to 14 इसमें तो नहीं आ रहा कोई 2 6 10 14। ठीक है, तो ये ट्रू है, ये डिसजॉइंट सेट है। ठीक है, दे आर डिसजॉइंट सेट, ये भी ट्रू है बेटा, ये भी सही है, ये भी डिसजॉइंट सेट है। ठीक है, क्योंकि इसमें देखो क्या आ रहा है 2 6 10, इसमें क्या आ रहा है 3 7 11। ठीक है, तो दोनों अलग अलग है। ठीक है ना, तो इसलिए ये भी क्या हो गया, डिसजॉइंट सेट हो गए। ठीक है, तो ये दोनों ट्रू है। क्लियर बेटा। चलिए इसके बाद अब हम देखते हैं नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। ठीक है बेटा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, तो ध्यान से देखिए, मान लीजिए कोई यूनिवर्सल सेट हमें गिवन है। देखिए हमने आपको बताया था यूनिवर्सल सेट क्या होता है, कि जितने भी सेट हमें दिए हों उन सबको कंटेन करने वाला एक सेट यू जो है यूनिवर्सल सेट कहलाता है। यूनिवर्सल सेट जो है कितने भी हो सकते हैं बेटा, एक कोई यूनिक नहीं होता, यूनिवर्सल सेट कभी भी यूनिक नहीं होता बेटा। ठीक है, कि हम कहते हैं कि ये यूनिवर्सल सेट है, कोई दूसरा भी यूनिवर्सल सेट बनाया जा सकता है। ठीक है ना, ये मैंने कल ही आपको समझाया था। अब मान लीजिए यूनिवर्सल सेट में हमारे पास ये एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 2 3 4 5, हमने ले लिए, आप 6 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ए एक सेट लिया मैंने, इसमें मैंने एलिमेंट लिए 1 2 3। ठीक है, ये यू यूनिवर्सल सेट है बेटा, और ये एक ए कोई सेट है जो इस यूनिवर्सल सेट में कंटेन हो रहा है। ये देखो 1 2 3 है ना, 1 2 3 इसमें कंटेन हो रहा है, तो ए जो है इस यूनिवर्सल सेट में कंटेन हो रहा है। अब हम निकालेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डिनोटेड बाय ए डैश। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे बेटा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो ए के कॉम्प्लीमेंट को किससे डिनोट करेंगे बेटा, ए डैश से डिनोट करेंगे। ठीक है, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी बेटा, इसकी वैल्यू इक्वल होगी x सच दैट x बिलोंग्स टू u बट x डज नॉट बिलोंग्स टू a। ठीक है, इसमें बेटा वो सारे एलिमेंट आएंगे जो ए में कंटेन नहीं होते, मतलब ए के एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट्स बचेंगे वो सब हमें किस में रखने हैं, ए डैश में रखने हैं बेटा। तो ए डैश में क्या क्या आएगा बेटा, 4 और 5 आएगा। ठीक है, क्योंकि हमें ए के एलिमेंट नहीं लेने हैं, ध्यान रखना ए डैश में ए का कोई भी एलिमेंट नहीं आता है, ए डैश में ए का कोई भी एलिमेंट नहीं आता है। तो ये भी कह सकते हैं हम कि ए और ए डैश एक दूसरे के डिसजॉइंट सेट है ना, ए और ए डैश क्या है, डिसजॉइंट सेट्स हैं बेटा। ठीक है, यानी इन दोनों का इंटरसेक्शन यदि आप निकालोगे तो 5 आएगा, क्योंकि इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं होगा, क्योंकि ए डैश में हम ए का कोई भी एलिमेंट नहीं लेंगे, केवल हम वो एलिमेंट लेंगे जो ए में नहीं आते, और ए में कौन सा एलिमेंट नहीं आता यहाँ पर, 4 और 5 नहीं आ रहा है ए में। ठीक है,
तो इसलिए हम 4 और 5 यहाँ पे लिखेंगे। लेकिन अगर हम दोनों का यूनियन निकालें बेटा, दोनों का यूनियन यानी ए और ए डैश का यूनियन निकाले तो वो किसके बराबर होगा, यूनिवर्सल सेट के बराबर। देखो दोनों का यूनियन निकालो, इसमें 1 2 3 आ रहा है और इसमें 4 5 आ रहा है, तो अगर दोनों को एक साथ करके लिख ले हम लोग, दोनों का यूनियन निकाल लें, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन ए डैश बराबर यू, यानी यूनिवर्सल सेट। लेकिन दोनों का इंटरसेक्शन निकालें तो इंटरसेक्शन में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, दे आर डिसजॉइंट। ठीक है, ये डिसजॉइंट सेट है, ठीक है ना, दे आर डिसजॉइंट। ठीक है, तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये डिसजॉइंट सेट है बेटा। आगे बात समझ में क्लियर। अच्छा, इसको हम ए डैश को ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, ए डैश इज इक्वल टू यू माइनस ए, ये भी लिख सकते हैं, है ना। यू माइनस ए मतलब यू के एलिमेंट लेने और ए के एलिमेंट नहीं लेने। ठीक है, तो वही किया हमने, यू के एलिमेंट लिए 4 5 और ए के एलिमेंट नहीं लिए, यानी 1 2 3 को हमने क्या कर दिया, हटा दिया। तो इस तरह से भी हम डैश निकाल सकते हैं, यानी कि कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं इस पे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के। तो एक्सरसाइज 1.5 में देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो क्या दिया हुआ है, यू देखो ये यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है बेटा यू, इसके बाद ए है बी है और सी गिवन है और हमें निकालना है ए डैश। तो अब समझो ध्यान से, ए डैश इज इक्वल टू क्या बताया मैंने अभी, यू माइनस ए बताया, यानी यू के एलिमेंट लेना है और ए के नहीं लेना है। तो यू में क्या क्या आ रहा है देखो जरा ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है बेटा, इसके बाद ए में क्या क्या आ रहा है देखो ध्यान से, ए में क्या आ रहा है बेटा, ए में आ रहा है 1 2 3 4, ए में 1 2 3 4 आ रहा है बेटा। ठीक है, अब आप क्या करोगे कि यू में से ए के एलिमेंट को हटा दो। ठीक है, ए के एलिमेंट्स हटा दो, कौन कौन से एलिमेंट है ए के, 1 है, 1 हटा दो। ठीक है, 2 हटा दो, 3 हटा दो, 4 हटा दो, क्योंकि ये किसके एलिमेंट है, ए के एलिमेंट है, तो ए के एलिमेंट्स को हमें हटाना है। ठीक है, तो 1 2 3 4 हटा दिया, तो क्या बचा बेटा, ये बचा 5 6 7 8 और 9। तो ए डैश की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 5 6 7 8 एंड 9। क्लियर। इसी तरह से फिर निकालना है बी डैश। अब बी डैश बताओ बेटा क्या आएगा, तो बी में क्या क्या आ रहा है बेटा, 2 4 6 8, तो 2 4 6 8 हटा दो यू में से, यू में से 2 हटा दो, 4 हटा दो, 6 हटा दो और 8 हटा दो। उसके बाद क्या बचा, उसके बाद बचा 1 बचा, 3 5 7 और 9, यही बचा ना। अगर 2 4 6 8 हटा दें यानी बी हटा दें, तो यू में क्या बचेगा बेटा, 1 3 5 7 एंड 9, तो ये आ गया बी डैश। फिर निकालना है ए यूनियन सी का डैश। तो पहले आप ए यूनियन सी निकालो बेटा। तो ये देखो ए की वैल्यू क्या है अपने पास, ए की वैल्यू है 1 2 3 4। ठीक है, यूनियन सी की वैल्यू कितनी है बेटा, सी की वैल्यू है 3 4 5 6, 3 4 5 6। ठीक है, अब इन दोनों का यूनियन क्या आएगा बेटा, इनको मिला के लिख दो, तो 1 2 3 4 5 6 आया समझ में। इन दोनों को मिला के लिखा 1 2 3 4 और 3 4 5 6 को मिला के लिखा, तो क्या आ गया 1 2 3 4 5 6। अब अगर हम निकालते हैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, सॉरी ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बेटा, इसमें ए यूनियन सी का कोई एलिमेंट नहीं आएगा, यानी अब जो ए यूनियन सी में एलिमेंट आना है ना 1 2 3 4 5 6, ये इसमें नहीं आएंगे। कॉम्प्लीमेंट में जिसका भी आप कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो उसका कोई भी एलिमेंट नहीं आता। तो अगर ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो तो उसमें ए यूनियन सी का कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे बेटा, बचे हुए। तो देखो यू में और कौन से एलिमेंट बचे, अगर 1 2 3 4 5 6 हटा दें तो क्या बच रहा है बेटा, 7 8 9, 7 8 और 9। तो ए यूनियन सी के डैश में कौन से एलिमेंट आएंगे बेटा, 7 8 एंड 9। क्लियर। ऐसे ही सेम आपको ए यूनियन बी का डैश निकालना, पहले ए और बी का यूनियन निकालना बेटा और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना, यानी कि वो एलिमेंट लिखना जो ए यूनियन बी में नहीं आते हैं। ठीक है, इसके बाद है ए डैश का डैश। तो ए डैश का डैश क्या होगा बेटा, देखो ये ए डैश है, तो ध्यान रखना ए डैश का डैश ए होता है। ठीक है, भैया आपने ए डैश निकाला, तो ए डैश में आपने कौन से एलिमेंट लिए जो ए में नहीं आते। अब जब उसका डैश निकालोगे तो आप वो एलिमेंट लोगे जो ए डैश में नहीं आते, और ए डैश में कौन से एलिमेंट नहीं आते, जो ए में आते हैं। भाई जो एलिमेंट ए में आते हैं वो ए डैश में नहीं आएंगे, और जो एलिमेंट ए डैश में आते हैं वो ए में नहीं आएंगे। ठीक है, तो ए डैश का कॉम्प्लीमेंट कौन होगा बेटा, ए डैश का कॉम्प्लीमेंट खुद ए होगा। ए का कॉम्प्लीमेंट ए डैश होता है और ए डैश का कॉम्प्लीमेंट खुद
ए हो जाएगा। आगे बात समझ में। चलिए इसके बाद नेक्स्ट बी माइनस सी का डैश। बी माइनस सी का डैश क्या होगा, तो पहले आप निकाल लो बी माइनस सी। अब जरा बताओ बी माइनस सी कितना आएगा। ये देखो बी के एलिमेंट ये रहे 2 4 6 8, 2 4 6 8, ठीक है, बी के एलिमेंट है ये। माइनस सी, सी के एलिमेंट क्या है 3 4 5 6, 3 4 5 6, ये किसके एलिमेंट है बेटा, सी के। अब जब माइनस करेंगे बी में से सी, तो सी के एलिमेंट हमें नहीं लेने। जब सी के एलिमेंट नहीं लेने तो इसका मतलब ना तो हम 6 लेंगे बेटा और ना 4 लेंगे, क्योंकि 4 और 6 ये दोनों सी में आ रहे हैं। तो ना 6 लेना है ना 4 लेना है, तो फिर लेना क्या है हमें, केवल 2 और 8 लेना है। बस 2 और 8 लेंगे यहाँ पर। अब जब हम b माइनस सी का डैश निकालेंगे बेटा, b माइनस सी का डैश, तो उस केस में हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर जो u के एलिमेंट हैं उनमें से 2 और 8 को हटा के लिख देंगे। बस 2 और 8 को नहीं लेना है, और बाकी जो भी एलिमेंट है वो सब ले सकते हैं, यानी 1 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 5 6 7 और 9। बस 2 और 8 को छोड़कर बाकी कोई भी एलिमेंट जो u में लिखा हुआ है वो हम यहाँ पर b माइनस सी के कॉम्प्लीमेंट में ले सकते हैं बेटा। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बेटा। सेकंड क्वेश्चन में भी यहाँ पर बेटा कॉम्प्लीमेंट निकालने हैं। तो पहले हमें a का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो a का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बेटा, ध्यान दो। ये देखो इसमें ए बी सी आ रहा है, तो ए बी सी हटा दो, बस ए बी सी हटा के क्या बचा, डी ई एफ जी और एच। ठीक है, तो ये ए का कॉम्प्लीमेंट आ गया। ऐसे ही बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना, तो डी ई एफ जी हटा देना, डी ई एफ जी हटा के जो बचेगा ए बी सी एच वो लिख देना, तो बी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग करना आगे घर पर। ठीक, बी सी और डी का कॉम्प्लीमेंट निकालना। इसके बाद थर्ड देखो, taking a set of natural number as the universal set, write down the complement of the following set। ठीक है, तो इन सब के बेटा कॉम्प्लीमेंट्स लिखने हैं हमें। ठीक है, इसमें यूनिवर्सल सेट किसको माना गया है, नेचुरल नंबर के सेट को, यानी कि u क्या है आपके पास, u की वैल्यू है आपके पास 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। ठीक है, इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर को इन्होंने क्या माना है, यूनिवर्सल सेट माना है, यानी कि यू माना है। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें क्या करना है, इसके कॉम्प्लीमेंट्स निकालना है। ठीक है, सबके कॉम्प्लीमेंट्स निकालना है। ठीक है, तो इसको आप घर पर ट्राई करिएगा, और जो भी क्वेश्चंस नहीं आए तो मुझसे बाद में पूछ लीजिएगा। ठीक है, जैसे मैं एक आध क्वेश्चन बता देता हूँ। जैसे देखो ये आपको इनमें दिक्कत होगी, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे ये वाला है। ठीक है, एक्स सच दैट एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 8, इसका मतलब क्या है बेटा, देखो ये जो इक्वेशन है ना x प्लस 5 इज इक्वल टू 8, इसको सॉल्व करो जरा। तो x इज इक्वल टू 3 आएगा ना, तो यानी इसमें केवल एक ही एलिमेंट आ रहा है बेटा 3। अरे बात समझ में, इसमें केवल क्या आ रहा है बेटा, इसमें एलिमेंट कौन सा आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, तो 3 आ रहा है, तो अब जब इसका कॉम्प्लीमेंट आप निकालोगे तो 3 को छोड़ दोगे, 3 को छोड़ दोगे और 3 को छोड़कर जो एलिमेंट बचे हैं वो सब ले लोगे, यानी कि 1 2 4 5 6 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। बस 3 नहीं आएगा उस सेट पे, तो वो इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। आई बात समझ में। ऐसे ही देखो इसमें लिखा है क्या, x ग्रेटर देन इक्वल टू 7, यानी 7 से लेकर जितने भी बड़े नंबर है सब लेना है। तो 7 से बड़े मतलब क्या होगा, 7 8 9, 7 भी लेना है क्योंकि इक्वल लगा है ना, 7 8 9 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तक चला जाएगा। अब जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे बेटा, तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो अब हम 7 से छोटे नंबर ले लेंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 ले लेंगे, क्योंकि जो इसमें आएगा वो इसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं आएगा। इसका मतलब अब हम लेंगे 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे और 6 लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 ये इसके कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे बेटा। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिएगा। अब इसके बाद फोर्थ वाला देखते हैं। इसमें देखो u गिवन है, a गिवन है, b गिवन है, और ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, वेरीफाई दैट, ठीक है, a यूनियन b का डैश इज इक्वल टू a डैश यूनियन इंटरसेक्शन b डैश, और a इंटरसेक्शन b का डैश इज इक्वल टू a डैश यूनियन b डैश। इसको बेटा हम लोग नॉर्मली केसेस में जनरली हम लोग इसको डिमॉर्गन्स लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, ये डिमॉर्गन्स लॉ है जिनको हमें वेरीफाई करना है। तो देखिए u आपको गिवन है, पहले a यूनियन b निकालो, लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं। तो ए यूनियन बी बताओ कितना होगा, जरा बताओ। ए ये है, बी ये है, इनका यूनियन निकालो, ये क्या क्या आएगा इसमें, 2 आएगा बेटा, 2 3 भी आ जाएगा, 2 3, उसके बाद 4 आ जाएगा, 4 5 भी आएगा, 5 इसमें, फिर 6 आएगा,
7 भी आएगा और 8 आ जाएगा। ठीक है, यही आएंगे ना, 2 4 6 8 इसमें था और 2 3 5 7 इसमें था। ठीक है, तो 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट्स में आ गए ए यूनियन बी में। अब जब हम निकालेंगे ए यूनियन बी का डैश बेटा, ए यूनियन बी का डैश, तो अब ना 2 आएगा, ना 3, ना 4, ना 5, ना 6, ना 7, ना 8। तो अब बचा क्या इसके अलावा? तो इसके अलावा यू में बचा 1 बचा और 9 बचा। ठीक है, इसके अलावा यू में क्या बचा बेटा? केवल 1 और 9। अगर 2 से 8 तक के नंबर यू में से हटा दें तो केवल 1 और 9 रह जाएगा। तो ए यूनियन बी का डैश आ गया 1 एंड 9। अब अगर राइट हैंड साइड देखें तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो ए डैश क्या होगा बेटा? ए डैश, तो देखो ए कितना है? 2 4 6 8। तो ए डैश में ना 2 आएगा, ना 4 आएगा, ना 6 आएगा, ना 8 आएगा। तो क्या बचा फिर इसके अलावा? 1 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया और 9 आ गया। ठीक है ना, ये एलिमेंट आएंगे 1 3 5 7 एंड 9, ये एलिमेंट इसके अंदर आ जाएंगे बेटा। ठीक है, क्योंकि 2 4 6 8 हमें हटाना है। इसके बाद बी डैश निकालोगे, बी डैश में बी में क्या आ रहा था बेटा? 2 3 5 7। तो अब ना 2 आएगा, ना 3, ना 5, ना 7। तो क्या आएगा बेटा? 1 आएगा, 2 नहीं लेना है, 3 नहीं लेना है, 4 आ जाएगा, 5 नहीं लेना है, 6 आ जाएगा, 7 नहीं लेना है, 8 आ जाएगा और 9 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो राइट हैंड साइड में क्या करना है? इंटरसेक्शन निकालना है। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो इन दोनों में कॉमन क्या है? ए डैश और बी डैश में कॉमन क्या है बेटा? 1 कॉमन है दोनों में, देखो 1 कॉमन है दोनों में और 9 कॉमन है। दोनों में 1 कॉमन है और 9 कॉमन है। तो ये देखो, ये आ गई राइट हैंड साइड और ये थी लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आई बेटा? 1 9 और राइट हैंड साइड भी क्या आई बेटा? 1 9। तो ये प्रूफ हो गया फर्स्ट वाला। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ये दोनों इक्वल आ गए बेटा। ठीक है, इसी तरह से आपको इसका सेकंड वाला करना है। सेकंड वाले में पहले आपको ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ठीक है, फिर आपको ए डैश और बी डैश निकाल के उनका यूनियन निकालना है। तो आपके पास ए डैश बी डैश तो पहले से ही है, बस इनका यूनियन निकाल लेना तो राइट हैंड साइड आ जाएगी। और ए डैश ए और बी का इंटरसेक्शन निकाल लेना। ठीक है, ए और बी में क्या कॉमन है? देखो केवल यहाँ पे 2 कॉमन है। ठीक है, ए और बी में केवल क्या कॉमन है? 2 कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन बी आ गया, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे बेटा। ठीक है, तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें वेन डायग्राम बनाने हैं, तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, वेन डायग्राम्स कैसे बनाते हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे उसमें हम आपको वेन डायग्राम्स के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो अब 6th वाला देखते हैं। लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल इन द प्लेन if A is the set of all triangle with at least one angle different from 60, what is A dash? तो देखो बेटा, इसमें एक सेट है ट्राइंगल्स का, उसमें ए सेट जो है उसमें ऐसे ट्राइंगल्स हैं जिनका कम से कम एक एंगल जो है वो 60 नहीं है। ठीक है, एक एंगल 60 नहीं है, डिफरेंट फ्रॉम 60। ठीक है, तो ए डैश क्या होगा बेटा? बिल्कुल सिंपल है, ए डैश इज अ सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, बात समझ में आई? इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्यों नहीं समझ में आया? क्योंकि बेटा इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारे एंगल 60 होते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारे एंगल क्या होते हैं बेटा? 60 होते हैं। और ए में कौन से ट्राइंगल्स आ रहे हैं जिनमें कम से कम एक एंगल 60 नहीं है? ठीक है, एक एंगल 60 नहीं है, तो ए डैश में तो हमें डिफरेंट लेना पड़ेगा ना। ए डैश में हम वो एलिमेंट नहीं ले सकते जो ए में आ रहे हैं। ठीक है, तो ए डैश में कौन से लेंगे? डिफरेंट एलिमेंट, यानी हम वो सब ले लेंगे जो ए में नहीं आ रहे। तो ए में कौन नहीं आ रहा? ए में वो नहीं आएंगे जिनके सारे एंगल 60 है, क्योंकि ए में वो तो आएंगे जिनमें कोई ना कोई एंगल 60 नहीं है। जैसे मान लो एक ट्राइंगल हमने ये बनाया बेटा, एक ट्राइंगल ये बनाया। ठीक है, इसमें सारे एंगल 60 है। ठीक है, इसके सारे एंगल कैसे हैं बेटा? 60 है, यहाँ पे 60 60। इसका एक आध एंगल 60 नहीं है। एक आध एंगल 60 मतलब कुछ भी हो सकता है, 60 70 एक एंगल चलो 60 हो भी गया, तो बाकी के एंगल हम कह रहे हैं कि 60 नहीं है। बाकी का मान लो एक 100 है, एक 20 है। ठीक है, तो ये ए में आएंगे बेटा, ये ए में आएंगे। लेकिन जिसके सारे एंगल 60 है, जिसके तीनों एंगल 60 है, वो काय में आएगा बेटा? वो तो ए में नहीं आएगा। तो फिर वो किस में आएगा बेटा? ए डैश में आएगा। ठीक है, फिर वो ए डैश में आएगा, क्योंकि जो ए में नहीं आता है वो ए डैश में आता है। ठीक है, तो ए डैश इज द सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। ठीक है, नेक्स्ट फिर 7 देखें।
fill in the blanks of to make each of the following a true statement। ठीक है, अब इसमें बताना है हमें, ठीक है, कौन सा इसमें ट्रू स्टेटमेंट बनना है, मतलब सही क्या होगा। तो ए यूनियन ए डैश अभी मैंने लिखवाया था आपको, यू होता है यूनिवर्सल सेट, बात समझ में आई, यूनिवर्सल सेट है ना। ए यूनियन ए डैश अभी मैंने लिखवाया, आपको समझाया था, तो उसमें मैंने लिखवाया था ए यूनियन ए डैश यूनिवर्सल सेट होता है। ये भी देखो ये लिखवाया था ए इंटरसेक्शन ए डैश फाई होता है, क्योंकि ए और ए डैश में कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो ए इंटरसेक्शन ए डैश फाई होता है, ये भी मैंने लिखवाया था अभी। फिर फाई डैश इंटरसेक्शन ए, अब ध्यान रखना फाई डैश इंटरसेक्शन ए, तो ये ए के इक्वल होगा बेटा। फाई डैश का मतलब क्या है बेटा, फाई में तो कुछ नहीं आ रहा, फाई में तो कुछ नहीं आता है, अगर फाई डैश निकालोगे तो यू माइनस फाई हो जाएगा, और यू में से फाई घटाओगे तो यू बचेगा, तो मतलब फाई डैश किसके बराबर होगा बेटा, यू के बराबर। फाई डैश किसके बराबर होगा, यू के बराबर, यानी फाई डैश खुद यूनिवर्सल सेट है बेटा, फाई डैश खुद यूनिवर्सल सेट है। और अगर यूनिवर्सल सेट और ए में कॉमन निकालोगे तो केवल ए ही कॉमन आएगा, यूनिवर्सल सेट और ए में कॉमन निकालोगे तो पूरा का पूरा ए कॉमन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा ए जो है यूनिवर्सल सेट में कंटेन होगा, इसलिए पूरा का पूरा ए कॉमन आ गया दोनों में। फिर यू डैश इंटरसेक्शन ए, अब यू डैश क्या होगा बेटा, तो यू डैश होगा फाई, क्यों, यू माइनस यू लिखोगे ना आप, तो यू माइनस यू, यू से यू कैंसिल, कुछ नहीं बचा, यानी क्या आ गया फाई, तो यू डैश की वैल्यू किसके बराबर होगी, फाई की। और फाई का किसी ए के साथ इंटरसेक्शन फाई तो आएगा बेटा, कुछ कॉमन होगा, ए और फाई में क्या कॉमन होगा बताओ, फाई तो खाली है, और ए के साथ उसका इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं आप, तो ए में किसी भी फाई के साथ में अगर किसी भी सेट का इंटरसेक्शन निकालोगे तो खुद फाई ही आ जाएगा बेटा। आगे बात समझ में क्लियर।